देखिए यहाँ पे आपका अगला मॉडल सेट है। यहाँ पे पहला इसमें का हम लोगों ने 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया है। ठीक है, भारतीय भवन का है। ठीक है, मैट्रिक फाइनल परीक्षा यदि आप देने वाले हैं 2024 में तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जो है आपको जो है 100% क्लियर होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th सोशल साइंस, उसमें जाकर देख सकते हैं पहले वाले वीडियो को। ठीक है, चलिए इसमें का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, देख लीजिए। जो है मनुष्य चाहे प्राणी के शरीर में कितने % जो है जल होता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि 65% जो होता है किसी भी जो है पक्षी, पक्षु, मानव, जितने भी जीव हैं उनके शरीर में कितना % पानी रहता है, तो 65%, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। 52, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर लगा दीजिए। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो 1 टन में कितने इस्पात होते हैं, तो 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम जो है आपको लगाना है 1 टन इस्पात बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे भारत की लंबी नदी है, आपको बताना है 53 में, तो आपको बताना है गोदान जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ आपको बताना है क्या है, तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ आपको बताना है कि लोहा होता है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ जो है लोहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। 1992 में रियो डी जेनेरेवा में कौन सा सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो आपको बताना है कि ये जो हुआ था ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है आपको याद रखना है कहाँ लगाया गया था, तो सिक्किम में लगाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बलहुत किस वन की विशेषता है। बलहुत किस वन की विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है पर्वतीय वन की जो है विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्षों में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। कितने प्रतिशत भारत में जो है 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि 15% जो है भूमि उस पर जो है 2 से अधिक फसल उगाई जा सकती है एक साल में। ठीक है, भारत में। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल क्या है, तो आपको याद रखें कॉफ़ी जो है कर्नाटक की मुख्य फसल रोपण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य जो है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। सीमेंट जो है किस पर आधारित उद्योग है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीमेंट जो है आपको याद रखना है खनिज से है। ठीक है, खनिज उद्योग से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम वस्त्र उद्योग। ठीक है, रेशम वस्त्र उद्योग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। उपभोक्ता उद्योग आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है। ठीक है, तो एल्युमिनियम उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनात्मक हानियों तथा दूरी को घटाता है। कौन वहनात्मक हानियों तथा दूरियों को घटाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी
जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र जो है ये नहीं जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षा है। तो ये जो है आपको याद रखना है कौन है, तो ये है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम इस प्रश्न का उत्तर लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है बेगूसराय जिला में है, जो कि बिहार में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो बिहार में जो है तेल शोधन कारखाना आपको बताना है कि बरौनी में है। ठीक है, बरौनी जो है यहाँ पे है तेल शोधन कारखाना है बिहार में। ठीक है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो आपको बताना है ओबारा में जो है, ओबारा में कालीन तैयार किया जाता है, नगर कालीन तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? 2001 के अनुसार बिहार की जो है आबादी आपको बताना है। तो आपको बताना है कितना है, 10.5%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुके हैं, उच्चवक्ष प्रदर्शन के लिए हैचुअर विधि का विकास किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था, तो लेहमान ने। ठीक है, लेहमान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है मोर है। ठीक है, मयूर, मोर को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? भारत में पाए जाने वाले जानवर का नाम बताना है। तो ये डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क आपको बताना है अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तट रेखा में कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? कितने मीटर तक? तो आपको बताना है कि ये 200 NHNM तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा आपको बताना है। तो आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। ठीक है, और यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे, महामारी, ये सभी हो जाएंगे, इनमें सभी लगाइएगा। ठीक है, सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है बाढ़ क्या है? बाढ़ जो है आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो बाढ़ जो है आपको लगा देना है ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बताएंगे किस नाम से जानते हैं। तो ये पी तरंगे के नाम से हम लोग जानते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे पहले आती है। ठीक है, आग से जलने वाली स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है ठंडा पानी डालना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, और अंतिम इस सेट का कह रहा है सामान्य संचारण व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो है मुख्य कारण आपको याद रखना है, होता क्या, केबुल का टूट जाना। ठीक है, केबुल का टूट जाना। ठीक है, टोटल 80 प्रश्न थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 51 से लेके 80 तक प्रश्नों को किया है। यदि इसके पहले आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका हमारे चैनल पर। तो सोशल साइंस करके है, सोशल साइंस जो है उसी में आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।